मैं धीरज सक्सेना, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आउटलाइन पर चर्चा कर रहा हूँ। कंपटीशन एग्ज़ाम में करीब करीब हर अधिनियम पर सामान्य क्वेश्चन, उनके चैप्टराइजेशन, सेक्शंस, पार्ट्स आदि को लेकर पूछे जाते हैं। इस पार्ट को हम जीके पार्ट भी कह सकते हैं, जनरल नॉलेज ऑफ दैट एक्ट, कि वह अधिनियम कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, उसका एक्ट नंबर क्या है। तो इन सब तथ्यों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक्ट नंबर अधिनियम संख्यांक 1 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर गवर्नर जनरल की असेंट 15 मार्च 1872 को प्राप्त हुई थी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था और गवर्नर जनरल सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करती थी। उसके पश्चात यदि हम बात करें एनफोर्समेंट डेट की, कि भारत में कब से लागू हुआ, प्रभावी हुआ, तो 1 सितंबर 1872 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारत में लागू हुआ। इस अधिनियम में यदि हम कुल अध्याय की बात करें तो टोटल चैप्टर इसमें 11 हैं। कुल धाराओं की बात करें तो कुल धाराएं 167 हैं और इस साक्ष्य अधिनियम के भागों की बात करें तो यह 3 भाग में बटा हुआ है। तो 3 पार्ट में 11 चैप्टर हैं और कुल 167 धाराएं हैं। शॉर्ट एंड स्वीट एक्ट है। इसके बाद यदि हम बात करें तो पार्ट 1 जो है वह चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मिलाकर बनाया हुआ है। इन 2 अध्यायों में कुल मिलाकर 55 धारा हैं। पहला चैप्टर में धारा 1 से 4 तक धाराएं हैं जो प्रिलिमिनरी सेक्शन कहा जाता है और इसके बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय है धारा 5 से लेकर 55 तक, जिसे हम अध्याय 2 के नाम से जानते हैं। ये सबसे लेंथी चैप्टर है इस साक्ष्य अधिनियम का और साक्ष्य की सुसंगति, तथ्यों की सुसंगति के विषय में ये चैप्टर है। इसके बाद यदि हम बात करें तो पार्ट 2 साक्ष्य अधिनियम का शुरू होता है चैप्टर 3 से, जो चैप्टर 4, 5 और 6 को मिलाकर बनाया हुआ है। चैप्टर 3 में 3 धाराएं हैं 56, 57, 58, जो हमारे कुछ ऐसे तथ्य बताए हुए हैं जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद चैप्टर 4 है, उसमें 2 ही धाराएं हैं 59, 60, जो ओरल एविडेंस के बारे में प्रावधान करती हैं। इसके बाद अध्याय 5 है जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करता है, जिसमें धारा 61 से लेकर धारा 90 और 90A तक इसमें आते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो
धारा 91 से लेकर 100 तक हैं, जो चैप्टर 6 में शामिल किए गए हैं, जो ओरल एविडेंस के एक्सक्लूजन के लिए बात करती हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कोई ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता और कब दिया जा सकता है, इसके बारे में बात प्रावधान करते हैं। इसके बाद इस अधिनियम में पार्ट 3 है, जो अंतिम पार्ट है। इसमें कुल मिलाकर 5 चैप्टर हैं, चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 11 तक। और धारा की यदि हम बात करें तो धारा 101 से लेकर 167 तक। इनमें सबसे पहले आपके चैप्टर 7 आता है पार्ट 3 में, जो धारा 101 से लेकर 114 और 114A तक है, जिसमें प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस के विषय में प्रावधान किए गए हैं। सबूत का भार किस पर होगा, सबूत का भार कब परिवर्तित होता है, आदि आदि विषय हैं। इसके बाद चैप्टर 8 है, जो धारा 115 से 117 में है, और इसमें रूल ऑफ एस्टोपल विबंध का सिद्धांत और उसका प्रभाव दर्शित किया गया है। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चैप्टर है 9, जो धारा 118 से 134 तक प्रावधान करता है। और इसमें विटनेस कौन होंगे, कौन नहीं होंगे, किनको छूट है, सहअपराधी, विवक्षणीय साक्षी आदि के बारे में इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद धारा 135 से 166 तक चैप्टर 10 के रूप में वर्णित किए गए हैं, और ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है साक्ष्य अधिनियम का, क्योंकि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कैसे होंगे, क्या प्रकार हैं, कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, पक्षद्रोही साक्ष्य कौन होता है, स्मृति ताज़ा करने के लिए कब डॉक्यूमेंट को साक्षी पुनः देख सकता है, न्यायालय किन विषयों पर प्रश्न कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, आदि महत्वपूर्ण प्रावधानों पर विवेचना की गई है। और इसके बाद इस अधिनियम का अंतिम चैप्टर है पार्ट 3 में चैप्टर 11, जिसमें केवल मात्र एक ही सेक्शन है 167, जो ये बात करती है कि अगर इम्प्रॉपर एडमिशन या रिजेक्शन हो गया किसी एविडेंस के विषय में, साक्ष्यों का अनुचित ग्रहण या अग्रहण होने पर उसका क्या प्रभाव होगा, इसके विषय में ये धारा 167 प्रावधान करती है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है इस साक्ष्य अधिनियम का। तो कुल मिलाकर इस साक्ष्य अधिनियम में 3 पार्ट हैं, 11 चैप्टर हैं और 167 धाराएं हैं। अब यदि हम बात करें तो इस अधिनियम में एक सेक्शन है जो रिपील की गई थी, धारा 2, ये 1938 में रिपील की गई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। और एक सेक्शन है जो अनइफेक्टिव है, मतलब साक्ष्य अधिनियम में बनी हुई तो है, रखी हुई तो है, लेकिन इसके प्रावधान अभी लागू नहीं होते हैं। ये धारा 166 है, जो जूरी और असेसर के विषय में प्रबंध करती है कि कब न्यायालय जूरी और असेसर की सहायता ले सकते हैं और उनके क्या अधिकार होंगे। जैसा कि आप पिछले साल आईपीसी पढ़ कर आए हैं और आपने एक केस लॉ पढ़ा होगा
जिस पर फिल्म भी बनी है, के.एम. नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वह वाद अंतिम वाद था जिसमें जूरी की सहायता ली गई थी, और उसके पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भी पारित हो गई और ये व्यवस्था फिर खत्म कर दी गई भारत में। तो ये एक सामान्य परिचर्चा है कि साक्ष्य अधिनियम की आउटलाइन क्या है, कब ये अधिनियम पारित हुआ, कब इस पर गवर्नर जनरल की असेंट प्राप्त हुई, इसका एक्ट नंबर क्या है। अगले वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।